हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज तक मैंने आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताए हैं। मोटिव हमारा यही होता है स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस एक बार सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से बातें इंग्लिश में कर पाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है उन वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हुई है। और इस वीडियो में भी हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू सेंटेंसेस, यानी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हम इस वीडियो में करेंगे। बट वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप मुझे बताएंगे। यानी कि मैं आपको पहले एक हिंदी का सेंटेंस दूंगी और मैं आपको 3 सेकेंड्स दूंगी उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करने के लिए। अगर आप कर लेते हैं उसका ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको उसका ट्रांसलेशन तुरंत बताऊंगी, ताकि वो सेंटेंस आप आसानी से सीख जाएं। तो ऐसे में आपकी नई लर्निंग तो होगी ही, यानी जो नहीं बनता वो आप सीखेंगे, और जो आपसे बनता है वो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम 25 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसको आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई होप इसको आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सही ट्रांसलेशन बताती हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, दिस मिस्टेक शुड नॉट हैपन अगेन। दिस मिस्टेक शुड नॉट हैपन अगेन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मैं सबसे पहले उठ जाता हूँ। आप बातों बातों में ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे घर में सबसे पहले मैं उठ जाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको आपको कोशिश करनी है ट्रांसलेट करने की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन होगा, आई गेट अप बिफोर एवरीबडी एल्स डज। आई गेट अप, गेट अप मतलब होता है उठना। ओके, देखिए यहां पर मैं वेकअप लिखती तो वो ज्यादा सही होता, बट ये भी गलत नहीं है, क्योंकि गेटअप भी बोला जा सकता है। बट अगर आप नींद से उठने की बात करते हो, यानी जागना, तो उसको वेकअप बोला जाता है, वेकअप। अगर आप यहाँ ये लिखते कि मैं सबसे पहले जाग जाता हूं, तो आप बोलोगे आई वेकअप बिफोर एवरीबडी एल्स डज, ठीक है। और अगर आप उठने की बात करते हो, बिस्तर से उठने की बात या बैठ के उठने की बात, तो उसके लिए गेट अप वर्ड यूज होता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ये हम बोलचाल में बहुत बोलते हैं सेंटेंस, है ना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो इसका ट्रांसलेशन है, व्हाई डू यू थिंक सो। व्हाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई होप आपको ट्रांसलेशन सही बन रहा है, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस घूम फिर के आपको पढ़ने मिल ही जाते हैं, या तो इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी हमारे चैनल पर, या कहीं ना कहीं, यानी यही तो बोलचाल वाले सेंटेंसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है आपसे ट्रांसलेशन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, बात उसके कान में डाल दो। बोलते ना कि ये बात उसके कान में डाल दो, मतलब उसका ध्यान उस बात पर लाओ, यानी उसको नोटिस करवाओ उस बात को, है ना। ये बात उसके कान में डाल दो मतलब उसका ध्यान उस बात की तरफ आकर्षित करो। तो ये भी अच्छा सेंटेंस है। इसको देखें कितने लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन होगा, ब्रिंग इट टू हिज नोटिस। ब्रिंग इट टू हिज नोटिस, यानी उसको उसके नोटिस में लाओ, इस बात को उसके नोटिस में लाओ। ब्रिंग इट टू हिज नोटिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है, तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। देखते हैं ये किससे बनता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन होगा, तुम्हारा जो मन करे, इसको हम बोलेंगे What you like, है ना, What you like। तो तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकते हो, You may do, तुम कर सकते हो What you like, जो तुम्हारा मन करे। You may do what you like, You may do what you like। may ऐसे ही होता है पोलाइट वे में बोलने के लिए। कैन भी हो सकता था, अगर आप किसी छोटे से बात कर रहे हो तो you can do what you like। ओके, तो कैन भी हो सकता है, may भी हो सकता है,
ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसी छोटे से बात कर रहे हो यानी रिस्पेक्टफुल मैनर में बोल रहे हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि तुम कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, वो नाक से बोलता है। वो नाक से बोलता है। अब देखो, बोलना एक तरीका होता है जिसको हम एक्सेंट बोलते हैं। जो साउथ के लोग बोलते हैं उनका एक अलग लहजा होता है, तो हम उसको एक्सेंट बोलते हैं, राइट, कि उनका साउथर्न एक्सेंट है, उसका फॉरेन एक्सेंट है। तो एक्सेंट, तो नाक से बात करने के एक्सेंट, उसके लिए भी एक्सेंट वर्ड यूज होगा। ओके, और नाक से बात करना उसके लिए वर्ड यूज होता है नेजल, NASAL, नेजल। तो अब आप इसको ट्रांसलेट करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो इसका ट्रांसलेशन होगा, ही हैज अ नेजल एक्सेंट। ही हैज अ नेजल एक्सेंट, यानी वो नाक से बोलता है, यानी जो उसका लहजा है या जो उसका तरीका है, एक्सेंट है, वो नाक से बोलने वाला है। नेजल एक्सेंट, ही हैज अ नेजल एक्सेंट, ही हैज अ साउथर्न एक्सेंट, ही हैज अ फॉरेन एक्सेंट, है ना। तो इस तरीके से एक्सेंट और जो बात करने का तरीका है, जिस चीज का एक्सेंट है वो बोल के आप बोल सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, ठीक है हो जाता है। कई बार अगर कोई लोग गलती कर ले और नर्वस हो जाए, बोलो ठीक है हो जाता है, ठीक है हो जाता है, तो उसको कैसे बोलेंगे? ठीक है को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है, हो जाता है बहुत सिंपल है। तो इसको करिए ट्रांसलेट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, सो इसका ट्रांसलेशन है ठीक है, यानी इट्स ऑल राइट या इट्स ओके। ठीक है, इट्स ऑल राइट या इट्स ओके, हो जाता है, इट हैपन्स, इट हैपन्स, ऐसा हो जाता है। सो सिंपली ट्रांसलेशन इसका, इट्स ऑल राइट, इट हैपन्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मैं आपकी क्षमा को स्वीकार करता हूं। स्वीकार, जैसे अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, तो आप बोलते हो ना ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया तुम्हारे सॉरी को, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ट्रांसलेट करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन है, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजीज। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजीज। अपोलॉजी ये होता है माफी मांगना। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजीज, मैं आपकी अपॉलॉजी को स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं आपकी माफी को स्वीकार करता हूं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मन मुटाव मत रखो। मन मुटाव मत रखो। तो मन मुटाव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मन मुटाव को बोला जाता है ग्रजेस। ग्रजेस, ठीक है, मन में बैर रखना, द्वेष रखना या मन मुटाव रखना, उसको ग्रजेस बोला जाता है। तो अब आप कोशिश करिए कि इसको अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हो या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो इसको मैं आपको तुरंत बताऊंगी इसका ट्रांसलेशन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो अगर आपसे इसका ट्रांसलेशन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो इसका ट्रांसलेशन होता है, डोंट होल्ड ग्रजेस। डोंट होल्ड ग्रजेस, यानी द्वेष को मत पकड़ के रखो या मनमुटाव को मत रखो, है ना। डोंट होल्ड ग्रजेस, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मनमुटाव मत रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे भूख महसूस हो रही है या मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लग रही है या मुझे भूख महसूस हो रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल सेंटेंस है, आपसे बन जाएगा। कोशिश करिए इसको बनाने की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन होता है, आई एम फीलिंग हंग्री। ओ, आई एम फीलिंग हंग्री, वेरी सिंपल, आई एम फीलिंग हंग्री। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, कहाँ हैं आप इतने दिनों से, या कहाँ हैं आप, है ना। इतने दिनों से अगर ना भी बोलना चाहो, कहाँ हैं आप, अगर आपसे कोई बहुत टाइम बाद मिलता है तो आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, अरे कहाँ हो तुम, तो इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत सुंदर फ्रेज यूज होता है, आपको कई बार हमारे ही चैनल पर बताया जा चुका है। तो इसको कोशिश करिए ट्रांसलेट करने की, कहाँ हैं आप इतने दिनों से या कहाँ हैं आप। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन होता है, वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन यानी कहाँ हैं आप, और मैंने इतना लिखा हुआ है इतने दिनों से, तो वेयर हैव यू बीन फॉर सो मैनी डेज। इतने दिनों से आप कहाँ हैं, तो वेयर हैव यू बीन मतलब आप कहाँ हैं।
इसके बाद अगर आपको बोला 2 हफ्तों से आप कहाँ हैं, तो आप बोलोगे वेयर हैव यू बीन फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से आप कहाँ हैं। वेयर हैव यू बीन फॉर 3 मंथ्स, वेयर हैव यू बीन सिंपल, कहाँ हैं आप इतने दिनों से, या इतने दिनों से फॉर मैनी डेज भी लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा कार में बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ। सिंपल सेंटेंस बहुत यूज होता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कोशिश करिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन होता है गेट इन द कार, गेट इन द कार, कार में बैठ जाओ। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा वो मेरे बगल में रहता है, वो मेरे बगल में रहता है। बगल में रहने को क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था, अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, बगल में को बोलते हैं नेक्स्ट डोर। ठीक है, नेक्स्ट डोर। अब इसको ट्रांसलेट करने की आप कोशिश करो। बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है और अगर आप ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी थम्स अप चाहिए मुझे, यानी लाइक करना है इस वीडियो को आपको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैं आपको बीच में इसीलिए याद दिलवा रही हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। ओके, सो चलो इसका टाइमर स्टार्ट करते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसको आपको ट्रांसलेट करना है। सो अगर जिनसे नहीं बना इसका ट्रांसलेशन तो मैं उनको बता दूं, इसको हम बोलते हैं ही लिव्स, वो रहता है, ही लिव्स, वो रहता है कहाँ, नेक्स्ट डोर टू मी। नेक्स्ट डोर यानी अगले घर में रहता है मेरे से, यानी बगल में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू हर, यानी वो उसके बगल में रहता है। नेक्स्ट डोर मतलब बगल में रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है, मेरी बस छूट गई, मेरी बस छूट गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसको हम बोलेंगे आई मिस्ड माई बस, आई मिस्ड माई बस, मेरी बस छूट गई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। कोई चीज़ अगर आपकी खराब हो गई है और आप बोल रहे हैं कि मैं इसे ठीक करवा लूंगा, मे बी घड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, तो मैं इसे ठीक करवाऊंगा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ये सेंटेंस डेली लाइफ में बहुत यूज होता है ना, तो इसको आप कोशिश करिए, अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसको हम बोलेंगे आई विल गेट इट रिपेयर्ड, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, यानी मैं इसे रिपेयर करवा लूंगा, मैं इसे ठीक करवा लूंगा। आई विल गेट इट रिपेयर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, हम आपके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं, हम आपके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। बहुत हम बोलते हैं जिसकी अगर तबीयत खराब होती है तो उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए, उनके जल्दी ठीक होने के लिए हम सेंटेंस को बहुत बोलते हैं। कोशिश करिए इसको ट्रांसलेट करने की, ये आपको आगे काम आएगा ये सेंटेंस कभी ना कभी तो। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी, वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी। मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि हम स्पीडी रिकवरी के लिए लोगों के जल्दी रिकवर होने की कामना करते हैं, तो वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कोशिश करिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसको हम बोलेंगे डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुमको मेरा पॉइंट या मेरी बात समझ में आई। डिड यू गेट माई पॉइंट, ये देखना, ये पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड का यूज करते हैं। अगर आप डिड यूज करते हो कभी भी, है ना, नेगेटिव में या फिर क्वेश्चन में, पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस में, तो कभी भी जो इसमें मेन वर्ब रहता है उसका पास्ट नहीं फॉर्म यूज होता, उसका प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज होता है वर्ब का। डिड यू गॉट माई पॉइंट मत बोलना, ये मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये गलती होती है सबसे। तो डिड यू गेट माई पॉइंट ही बोलना है क्योंकि यहाँ डिड यूज हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही बोलते ना गॉट माई पॉइंट,
मेरी बात समझ आई? तो ऐसे बोलचाल में आप गॉट माई पॉइंट बोल सकते हो, बट अगर आप डिड का प्रॉपर ग्रामर के साथ यूज कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसको हम बोलेंगे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारे लिस्ट में, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसको हम बोलेंगे क्या? ट्राई योरसेल्फ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसको हम बोलेंगे आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी। आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ऐसे अगर मुझे बेवकूफ मत बनाओ, इसको हम बोलते हैं डोंट मेक अ फूल ऑफ मी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तो मेकिंग अ फूल मतलब बेवकूफ बनाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारी लिस्ट में? वो जुबान का पक्का है। ये भी बहुत बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत यूज होता है। ठीक है, तो वो जुबान का पक्का है को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जिनसे ट्रांसलेशन बन गया बहुत अच्छा। अगर आपसे ट्रांसलेशन नहीं बना तो मैं आपको बता दूं, जुबान का पक्का होने के लिए एक फ्रेज यूज होता है, बीइंग अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का व्यक्ति होना, यानी अपनी बात का, जुबान का पक्का। अगर हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत जुबान की पक्की हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, यानी मैं अपनी बात को रखती हूं, मैं जुबान की पक्की हूं, यानी अगर मैंने कुछ प्रॉमिस किया तो मैं उसको जरूर निभाऊंगी। ठीक है, तो जुबान का पक्का होना मतलब इसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ वर्ड्स। पर्सन ऑफ वर्ड्स, जुबान का पक्का होना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। ही इज अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, वो जुबान का पक्का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, क्या आपके होश ठिकाने पर हैं? क्या आपके होश ठिकाने पर हैं? मैंने ये सेंटेंस आपको कई बार हमारे चैनल पर जरूर बताया होगा, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं ना तो इसका ट्रांसलेशन आप जरूर कर लेंगे। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन आपसे बनता है कि नहीं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसको हम बोलते हैं आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस, क्या आप अपने सेंस में हैं, यानी क्या आपके होश ठिकाने पर हैं। ठीक है, आर यू इन योर सेंसेस मतलब क्या आपके होश ठिकाने पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारी लिस्ट में, ये एक जरूरत बन गई है। तो जरूरत को क्या बोलते हैं? नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरत। अब बनना को बोलते हैं बिकम। तो इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या होगा? आप कोशिश करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जरूरत बन गई है को हम बोलते हैं इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, ये एक जरूरत बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आपको कैसे समझाऊं, ये बहुत यूज होता है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, या उसने मुझे समझाया, या मैं उसको समझाऊंगा। तो उसको कैसे बोलते हैं? अगर आप इसको ट्रांसलेट कर लेते हो तो मतलब समझ लो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना लोगे। अगर नहीं आप बना सकते हो तो मैं आपको सिखाऊंगी, बट उसके पहले आप कोशिश जरूर करिए, क्योंकि अगर एक बार कोशिश हो जाती है ना, उसके बाद अगर हमसे नहीं बनता और उसी समय आपको बताया जाता है ना, जब हमसे नहीं बन रहा उसी समय अगर कोई चीज बताई जाए तो दिमाग में एकदम बैठ जाती है। तो इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको कैसे समझाऊं। तो मेक अंडरस्टैंड कि मैं उसको समझा दूंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड के साथ मेक वर्ब का यूज होता है समझाना। जैसे उसने मुझे समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड। तो मैं मेक का पास्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। उसने मुझे समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड, या आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको कैसे समझाऊं। तो ये जो फ्रेज यूज होता है इसका मतलब होता है समझाना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरीके के सेंटेंसेस अब आप आसानी से बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।
तो नेक्स्ट सेंटेंस और आज का लास्ट सेंटेंस हमारा, कितने घमंडी हो आप। कितने घमंडी हो आप, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कोशिश करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस तरीके के जो इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको स्टार्ट आपको करना चाहिए हाउ से। जैसे कितने घमंडी हो आप, हाउ एरोगेंट यू आर, कितने अच्छे हो आप, हाउ गुड यू आर, कितने सुंदर हो आप, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितनी इंटेलिजेंट है वो, हाउ ब्यूटीफुल इज शी, ठीक है, या शी इज। तो हाउ एरोगेंट यू आर मतलब आप कितने घमंडी हो। तो हाउ यू, इस तरीके से आप अगर सेंटेंसेस यूज करते हो तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। बट आई होप यू आर नॉट एरोगेंट, आप लोग घमंडी नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। आपका शेयर बहुत बहुत ज़्यादा मीन करता है हमारे लिए, लोगों तक वीडियो पहुंचता है, वीडियो पे ज़्यादा रिजल्ट आता है तो और काम करने का मन करता है। तो आज का वीडियो मैंने थोड़ा अलग टाइप का बनाया था, राइट। मैंने कोशिश की थी आपको भी टाइम मिले प्रैक्टिस करने का। तो ये वीडियो का पैटर्न आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इस तरीके के और प्रैक्टिस वाले वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और आएँ जिसमें आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिले? अगर हाँ तो इस पर ज़रूर रिएक्ट करिएगा, लाइक के थ्रू, शेयर के थ्रू और आपके कमेंट के थ्रू। योर कमेंट मीन्स अ लॉट टू अस, सो डू राइट योर कमेंट, डू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ऐसे वीडियोस आप और देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आगे बहुत अच्छे आपकी प्रैक्टिस के लिए स्पोकन इंग्लिश बेस्ड वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट। तो इस पर रिएक्ट ज़रूर करिएगा, मुझे उसका वेट रहेगा। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन सेंटर को नहीं लाइक किया है तो जाइए और ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि अगर आप फेसबुक पर भी है तो वहाँ भी आपको सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंटर पेज पर डेली वीडियोज़ और पोस्ट्स इंग्लिश बेस्ड अपलोड होते हैं जहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।